फ्रेंड्स, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देखा होगा कि हम यूनिक वे है किसी भी वोकेबलरी एंड एरर डिडक्शन को लर्न करने के लिए। इसके लिए हम कुछ तरीके अपनाएंगे जिससे आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए और उसके मीनिंग्स भी। स्पेलिंग्स इसलिए क्योंकि आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें स्पेलिंग्स एरर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेडाइट, EXPEDITE, एक्सपेडाइट ये क्या होता है? वर्ब होता है। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर और बी अकम्प्लाइज्ड या मोर क्विकली, यानी कि शीघ्र किसी भी काम को या किसी भी प्रोसेस को बिना डिले जल्दी से करना, यानी शीघ्र तरीके से करना। ठीक है, अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? इसके स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ देंगे। जब हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे EXP एक्सपर्ट, DIT डाइट। हाँ, अगर हम किसी भी काम को एक्सपर्ट के साथ मिलकर करते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी होता है। तो एक्सपर्ट का EXP लेंगे और DIT ऐड कर देंगे तो एक्सपर्टाइट। ये स्पेलिंग्स लर्न हो गया। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में इसे यूज कैसे करते हैं। जैसे ही प्रॉमिस्ड टू एक्सपर्टाइट इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखेंगे क्योंकि सिनोनिम्स लर्न करना काफ़ी ज़रूरी होता है। स्पीड अप, एक्सेलरेट, हरी एंड हैशन। दूसरा वोकैब जो कि है ट्रांसग्रेशन, जो कि नाउन होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ और मोरल रूल, यानी कि किसी नियम का उल्लंघन करना। जब हम कभी कभार गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं? रूल्स को तोड़ देते हैं, क्योंकि उस गुस्से में हमें ऐसे भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? रूल्स को तोड़ देते हैं। तो अब हम सीखेंगे इस स्पेलिंग को लर्न कैसे करना है। लर्न करने के लिए TRANS आप ऐसे 2 पार्ट्स में ट्रांस तक डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद अग्रेशन का GRESSION, ट्रांसग्रेशन। अब हम देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। Who is supposed to have committed this transgression? कुछ synonyms भी है। offense, crime, sin, wrongdoing। तीसरा स्पेलिंग है जो है hegemony, वो सीखेंगे। hegemony is a noun. hegemony is a situation in which one country, organization or group has more power, कंट्रोल और इम्पोर्टेंस देन अदर्स। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या है? काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा डोमिनेंट है, वो दूसरे के ऊपर क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? हमें ये पता है कि ये पता है कि जिसके पास पैसे होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अब इस स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए HEGE, HE का ही, जी का जी, मनी का ई रिमूव करके MONY करेंगे तो स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। अब हम इसे तरीका कैसे लर्न करने का कि डोमिनेंट जो होती है, जिसके पास ज़्यादा ह्यूज मनी होती है, वो काफ़ी पावरफुल होता है। उसके सेंटेंसेस देखेंगे। द 3 नेशंस कम्पीटेड फॉर रीजनल हेजमनी। ठीक है, अब सिनोनिम्स क्या है? लीडरशिप, डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड सुपरमेसी। अब हम फोर्थ स्पेलिंग डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे। डेडलॉक इज अ नाउन, ये क्या है? नाउन है। मीनिंग क्या है? सिचुएशन टिपिकली वन इन्वॉल्विंग अपोजिंग पार्टीज इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि गतिरोध। ऐसे सिचुएशन जिसमें कि क्या करते हैं? दूसरी पार्टी उस काम को रोके हुई है और आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जैसे अगर हम कहीं प्लान बनाते हैं कहीं बाहर जाने का, तो जब तक हमें घर से परमिशन नहीं मिलता क्या हम जा पाते हैं? नहीं, हमें परमिशन के वजह से वो काम रुका हुआ होता है। अब हम इस स्पेलिंग को लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने के लिए हम देखेंगे DED, डेड का स्पेलिंग LOC के लॉक। ठीक है, डेडलॉक। अब मीनिंग को लर्न कैसे करेंगे? यानी कि जब जो डेड होती है वो कांट मूव, द डेड कांट मूव, वो क्या करती है? मूव नहीं हो सकती और एक जगह पे वो पड़ी रहती है। ठीक है, अब इसका सेंटेंसेस में यूज कैसा है? द जूरी वॉज अनेबल टू ब्रेक या एंड द डेडलॉक, यानी कि जो जूरी है वो अभी तक मतलब फैसले पे नहीं पहुंच पाई, यानी अनेबल टू एग्री ऑन अ वर्डिक्ट। कुछ सिनोनिम्स हैं। डिलेमा, टाई, इम्पास, पाउस एंड स्टैंड ऑफ।
अब हम लास्ट वर्ड पढ़ेंगे जो कि क्या है, डिस्पैरेट इज अ एडजेक्टिव, थिंग्स आर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन क्वालिटी और टाइप, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट क्वालिटी, जो कि एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब हम स्पेलिंग्स को कैसे लर्न करेंगे? स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए DIS डिस PAPRAT रेट का स्पेलिंग ऐड करेंगे तो डिस्पैरेट हो जाएगा। मीनिंग्स को लर्न करने का क्या तरीका है? मीनिंग्स को लर्न करने के लिए हम करेंगे दिस, जो है डिस सेपरेट, इसे अलग अलग तोड़ देंगे दिस सेपरेट से। जब हम दिस सेपरेट से तोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस इज सेपरेट, यानी कि क्या है, वो सेपरेट है, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसका सोच, उसकी क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। अब इसे सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे? द 5 एक्सपेरिमेंट्स गिव क्वाइट डिस्पैरेट रिजल्ट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग, डिफरेंट, अनलाइक, डिससिमिलर। आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स समझ में आए होंगे और आपको एक यूनिक तरीका मिला होगा स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को लर्न करने का। मैं ऐसे ही डेली 5 वर्ड्स के वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।